तो अभी मैं पहुंच गया हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली और मैं एंट्री कर चुका हूं एयरपोर्ट के अंदर। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे एयरपोर्ट पहुंचते हैं वाया द मेट्रो। अब चूँकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट अलग अलग सेक्शन में होता है। तो ये इंटरनेशनल आपने देखा। अब मुझे चूँकि चेन्नई जाना है जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अंदर आता है, तो मैं अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सेक्शन में जा रहा हूं। और मैं बता दूं कि बोर्डिंग पास एक्चुअली मैंने पहले ही ले लिया है। अगर नहीं लिए होते हैं तो आपको एयरपोर्ट पहुंच के बोर्डिंग पास लेना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट लिखा हुआ है, अंतर्राज्यीय प्रस्थान। तो इधर में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती है। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आपके पास जितने भी सामान है, मेटल की चीज़ है या फिर कोई लेदर की चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको स्कैन करानी होगी। उसके बाद आपको दोबारा वो चीज़ें मिलेंगी। तो उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी चेक की लाइन भी लगती है और आपका बोर्डिंग पास स्कैन होता है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक ट्रे में निकाल कर रखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग ट्रे में और बाकी के सामान अलग ट्रे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं जहाँ पे चेकिंग हो रही है। वो 1 बाय 1 करके सबका बोर्डिंग पास आपको स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करके उनको अंदर भेज रहे हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपना बोर्डिंग पास स्कैन करा के अंदर जाऊंगा। अंदर जाने के बाद जैसा कि मैं बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग होता है और लेदर की चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सारा सामान स्कैन करा के और फिर वापस मैं अपना शूज़ वगैरह बेल्ट वगैरह पहन रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी सीटें लगी हैं पहनने के लिए। उसके बाद अपना सारा सामान लेके मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। चूँकि मेरा गेट नंबर 55 है, 55 गेट नंबर से मेरी एंट्री होगी एरोप्लेन के अंदर यानी फ़्लाइट के अंदर। तो मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं 27 to 62 गेट नंबर का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। बट चूँकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो चलते चलते हालत ख़राब हो सकती है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो खोने के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि आप इधर उधर भटक जाएंगे, बहुत सारा स्पेस है। तो ये देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और रास्ते में बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मॉल के अंदर हूँ, ना कि हम किसी एयरपोर्ट पे। मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार जगह है। देखिए चलते चलते कुछ दूर बाद मुझे 37 to 62 गेट नंबर मिला। तो अभी मुझे काफ़ी आगे जाना होगा क्योंकि मेरा 55 गेट नंबर के पास मुझे पहुंचना है। यहाँ पे व्हील चेयर की भी सुविधा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनको पैरों में या घुटनों में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एस्केलेटर भी है, जो प्लेन वाला एस्केलेटर है, जिस पे आप सिर्फ सिंपली से खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि ये मैं खड़ा हूँ अभी। तो ये अच्छी सुविधा है। तो अभी मुझे थोड़ा सा आगे जाना है। बाहर का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा, बाहर का एरिया, रोड्स दिख रहे होंगे। और मैं अभी चल रहा हूँ एस्केलेटर पे ही चल रहा हूँ। और यहाँ पे ग्रीनरी भी है घर के अंदर, चूँकि मुझे लग रहा है ये मनी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ठीक है, अच्छा है, बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन एरिया है। और यहाँ पे देखिए मैं पहुँचने वाला हूँ अपने गेट नंबर 55 की तरफ। तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे, देखते हैं कैसा होता है गेट नंबर 55। चूँकि मैं एस्केलेटर से साइड में हट गया और मैं अपने गेट नंबर 55 पे पहुंच गया हूं। और वहां पे सामने देख सकते हैं कि रनवे दिख रहा है और वहां पे बहुत सारे प्लेन भी पार्कड हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ फ्यूल फिलअप हो रहा है किसी प्लेन्स में। तो सारी प्लेन्स यहाँ पे आप दिख रही हैं, कुछ आने वाली हैं। चूँकि मेरी फ़्लाइट जो है विस्तारा एयरलाइंस की है, तो वो अभी आई नहीं है। गेट नंबर 55 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर आसपास बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगी कुछ खाने पीने के लिए, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। बट काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं चेकिंग करा के अपना बोर्डिंग पास और एंटर कर चुका हूँ। अब मैं अपने फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। ये रास्ता भी आपको देख सकते हैं पतला सा है और ये नीचे की तरफ ले जाता है, जो कि फ़्लाइट में डायरेक्ट एंट्री होगी। यहाँ से ये डायरेक्ट ये रास्ता फ़्लाइट के गेट के पास ले जाएगा और वहाँ से एंट्री होगी। तो देख सकते हैं बाहर का सीन, फ़्लाइट मेरी खड़ी है और दूसरी फ़्लाइट्स भी दिख रही हैं। और मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और बोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि सीट नंबर ढूंढने और सीक्वेंस वाइज आपको एंट्री करना होता है। तो देखिए मेरी फ़्लाइट के गेट सामने दिख रहा है और फ़्लाइट का जो पायलट हैं वो भी खड़े हैं गेट पे वेलकम करने के लिए। तो ये देखिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री होने के बाद यहाँ पे चूँकि सबको सीट वाइज बैठाना होता है, तो थोड़ा सा भीड़ सा दिखता है, बट ठीक है। यहाँ पे हम अपने लगेज रख सकते हैं, जो भी हैंड बैग है। और चूँकि फ़्लाइट छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसमें
थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। और उसके बाद फ़्लाइट पे बैठने के बाद कुछ इस टाइप का नज़ारा दिखता है। सारे लोग एडजस्ट हो गए हैं, बैठ गए हैं, सबका सामान लगेज वगैरह सब रखा गया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फ़्लाइट में बैठते हैं पहली बार। ये देखिए फ़्लाइट धीरे धीरे रनवे की तरफ जा रही है। अभी विंडो सीट मेरी नहीं थी, सीट विंडो सीट के जस्ट बगल में यानी मिडिल सीट थी मेरी, बट विंडो की तरफ से मैं आपको दिखाने के लिए कुछ पिक्चर्स और वीडियो क्लिक किया। तो रनवे की तरफ जा रही है और ये उड़ने के लिए रेडी है। और जैसे ही आप फ्लाइट उड़ती है वैसे ही आपके कान सुन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा कानों में प्रॉब्लम होती है लैंडिंग और उड़ते समय, दोनों समय। तो अभी मेरी फ़्लाइट ऊपर आ गई है काफ़ी, और ज़मीन काफ़ी देर हो गए छोड़े हुए। और देख सकते हैं नीचे का जो दिख रहा है नज़ारा वो बहुत ही सुंदर और बेहतरीन दिख रहा है। जैसे अब जैसे जैसे फ़्लाइट आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं ज़मीन उसका कैसा दिख रहा है और कैसी नीचे की दुनिया दिख रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी काफ़ी छोटी दिखने लगती हैं। कुछ देर बाद मैं जब मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि स्वर्ग में हूँ। जैसे कि आप स्वर्ग में मूवीज़ वगैरह में या फिर सीरियल में देखते हैं, सेम टू सेम वैसा ही आपको नज़ारा दिखता है फ़्लाइट के बाहर। जब फ़्लाइट बादलों के बीच चली जाती है, ज़मीन से काफ़ी लाखों फिट ऊपर चली जाती है, तो आप देख ही सकते हैं, ऐसा लगता है कि। उसके बाद थोड़ी देर में हमारा नाश्ता आ गया फ़्लाइट में। और पहली बार इतनी ऊंचाई पे बैठ के खाना खाने में आपको अलग ही लगता है। जिसमें कुछ छोले, आइसक्रीम मिली थी, पानी का एक बोतल था छोटा सा और ब्रेड था। उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए बाथरूम का भी एक वीडियो क्लिप बना लिया, जिससे आपको पता चल सके बाथरूम कैसा होता है। बाथरूम में एक अच्छी बात ये होती है कि किसी का छोटा बेबी है तो उसको रखने के लिए या सुलाने के लिए एक अलग सी जगह बनी होती है, जो सामने आपको दिख रहा है। वहाँ पे आप आराम से सुला के और जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सब कुछ सही है। चलिए देखते हैं, अभी मेरी फ़्लाइट पहुंचने वाली है चेन्नई एयरपोर्ट और लैंडिंग करने वाली है कुछ ही देरों में। लेकिन उससे पहले का जो नज़ारा है नीचे का, इतना शाइनिंग लग रहा है जैसे कि लग रहा है तारे ज़मीन पे वाली बात आ गई। सारे तारे ज़मीन पे आ गए। अभी तक हम ऊपर देखते आ रहे थे, लेकिन आज सारे तारे नीचे दिख रहे हैं, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ये सीन आप देख सकते हैं कि चेन्नई एयरपोर्ट के पास में ही अभी उतरने वाली है, बट आधा आपको समुद्र का पानी दिख रहा है और आधा आगे आपको सिटी की लाइट्स दिख रही है, जो बहुत ही शानदार देखने में लगता है रियल में। और मैं यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट उतर गया हूँ और अपने साइट पे यानी ऑफिस पे मैं अभी निकलूँगा कैब से। कैब बुक कर दिया है, बस निकलने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।